कंपटीशन तो नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, यही अच्छी बात है। और रणवीर सिंह ने तो मराठी बोली है तो अच्छा है, मराठी लैंग्वेज और बाहर जाएगी। That show was, I think it got 9 TRP that day, and he played Ranveer Singh. कितने लोगों से मैं मिली इन फिल्म बाजार और अदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो पूछते हैं मराठी क्या है। मुझे किसी और जुबान में अगर मुझे करना है तो मैं शायद मराठी सिनेमा करना चाहूँगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। रोहित शेट्टी जिस तरह से कमर्शियल फिल्म बना सकता है उस तरह से मैं नहीं बना सकता। हाय, दिस इज अमोल। हाय, मैं भाव कदम। नमस्ते, मैं विधि। हम लोग टीम नशीबवान हैं और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। अच्छा भाव, जैसे अभी एक फिल्म आई है सिम्बा, तो उसमें मराठी का उसमें काफ़ी अच्छा खासा उसमें यूजेज है और रोहित शेट्टी करते भी हैं उसमें, इवन उन्होंने उसमें भी किया हुआ, सिंघम में भी किया हुआ था। आप कैसे देखते हैं उसको? बिकॉज वो इट हैज़ डन वेरी वेल इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ जो मराठी जो रणवीर सिंह ने बोली है। आप कैसे देखते हैं उसको? आपको लगता है कि क्या वो एक तरीके का कंपटीशन है आप लोगों के लिए, या फिर मराठी का जो एक कोलोक्वियल मराठी है वो दुनिया भर में लोग उससे जान पहचान उनकी हो जाती है? नहीं, एक तो ऐसा कंपटीशन नहीं है। अच्छी बात है कि रोहित शेट्टी मराठी एक्टर ले रहे हैं और उनको भी काम मिल रहा है, और उसमें ज़्यादा करके ना थिएटर वाले बहुत हैं। जी जी हाँ, तो उनको अच्छा लगता है। और थिएटर में क्या होता है, हम लोग जब मैं भी थिएटर करता हूँ तो उनको मालूम वन टेक में हो जाएगा, इनको समझ में आ जाता है कैरेक्टर। अभी कोई नया रहेगा उसको नहीं आता है, अगर हम लोग भी नए रहेंगे तो हमको भी सामने वाला समझाता है ये कैरेक्टर है, पकड़ में नहीं आता है। लेकिन थिएटर वाला रहता है तो उसको वो खड़ा कर देता है, तो वो काम भी अच्छा मिलता है खूब, और एनर्जेटिक मिलता है, जिसका जैसा चाहिए उनको उसके ऊपर भी कभी कभी रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए उनको कंपटीशन तो नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, यही अच्छी बात है। और रणवीर सिंह ने तो मराठी बोली है तो अच्छा है, मराठी लैंग्वेज और बाहर जाएगी। जिनको नहीं समझ में आई वो बोलने लगेंगे और मराठी पिक्चर भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। You have to see his Hawa Yodha episode where he was Ranveer Singh, he was Sim Bhau. अच्छा, that show was, I think it got 9 TRP that day, and he played Ranveer Singh. अच्छा, तो it's there on YouTube? Yes, it is I'll there. see it. I'll see it. And go and watch Sim Bhau. I'll do it. But I think what Rohit Shetty is doing is a great thing, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं outside of India who feel कि Indian cinema is only Bollywood, and it's only Hindi. I remember कितने लोगों से मैं मिली इन फिल्म बाजार और अदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो पूछते हैं मराठी क्या है। So they don't know कि Marathi is a language, is a dialect, and there is a very robust regional space where we make films and all. तो I think उससे क्या है, एक लोगों को एक इंटरेस्ट आता है और एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि ये कुछ अलग है, it is different than Hindi, it is different than, but also it is not competition because Ranveer doing that in Hindi will work, but same thing if somebody does in Marathi में people are very content driven. Yeah, that is true. So they want that story, they want the Kashinath Ghanekar, they want that Nar, they want strong stories. So एक अभी कुछ टाइम पहले की दौर था कि दैट हॉलीवुड में काफ़ी हम लोगों के एक्टर्स जा रहे थे, एंड तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं इंटरव्यू में कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कोशिश क्यों नहीं करते, इनको आप तो इतने कमाल के आप एक्टर हैं और आप तो किसी भी ज़ुबान में आप तो कर सकते हैं, आपको और इतने अच्छे आप एक्टर हैं, आपकी इतनी फिल्में आपकी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में आपकी गई हैं, तो आप क्यों नहीं आप ट्राई करते हैं? बोले भाई मुझे किसी मतलब ऐसी उसमें जाकर हिंदुस्तान से बाहर जाके कहीं पर अपना नाम करने का मुझे कोई इतना कोई बहुत शौक़ नहीं है। अगर मुझे किसी और ज़ुबान में अगर मुझे करना है तो मैं शायद मराठी सिनेमा करना चाहूँगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। खैर वो आज तो खैर वो कर भी रहे हैं, उनकी फिल्में उनके आने वाली है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि दैट और ज़्यादा जो अवेयरनेस डेवलप हो गई है मराठी सिनेमा के लिए, जैसे सैराट का भी जिक्र किया, इट हैज़ डन वेल, एंड इवन रितेश देशमुख से रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो भी बहुत पैशनेट हैं कि मराठी के लिए एक जैसे बॉम्बे सर्किट है या फिर हिंदी फिल्म और इनका जो थोड़ा सा एक सेग्रीगेशन होना चाहिए, थोड़ा अलग अलग होना चाहिए ताकि मराठी सिनेमा को भी, बिकॉज अब जैसे कन्नडा में है तो सिर्फ कन्नडा फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो अगर मराठी फिल्म्स हैं तो वो हिंदी फिल्म्स के साथ में कम्पीट करती हैं, तो किस तरीके से उनको भी एक
और प्रोत्साहन दिया जाए, इंकरेजमेंट दिया जाए? मुझे लगता है पिछले 7-8 साल में एक बहुत अच्छा वेलकमिंग चेंज मराठी सिनेमा में ये हुआ कि जी ने, मतलब अभी मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन जो जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए भाई, तो जी में निखिल साहनी सर ने बहुत ही अच्छी मराठी सिनेमा को सपोर्ट किया। और जी एक मतलब क्योंकि चैनल भी अगर बड़ा हो तो उस पर अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको इन अ वे फ़ायदा ही होता है उसका। जैसे आज विधि नसीबान को सपोर्ट कर रही है, तो जो लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो उस अथॉरिटी पे है, वो जब अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं तो मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को अच्छा लगता है कि यार ये कंटेंट को सपोर्ट मिल रहा है। मुझे जाके कोई मारधाड़ वाली, पेड़ों में के बीच में गाने वाली ऐसी वाली फिल्म, मुझे आइटम सॉन्ग वाली फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले 7-8 सालों में देऊळ, शाळा, फैंड्री ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया गया, और सिर्फ सपोर्ट नहीं किया गया, इन फिल्मों को लोगों के सामने बार बार हैमर करके अच्छा कंटेंट को प्रमोट किया गया। नट सम्राट जी, तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो नया अच्छा कंटेंट जिनको करना है उनको एक इट्स अ प्लस पॉइंट, मेरे जैसे लोगों को जो अच्छा कंटेंट में बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि मतलब मैं मतलब नथिंग बैड इन डूइंग अ कमर्शियल फिल्म, लेकिन रोहित शेट्टी जिस तरह से कमर्शियल फिल्म बना सकता है उस तरह से मैं नहीं बना सकता। मुझे वो देख के मज़ा आएगा देखने में, मुझे वो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा उस कन्विक्शन के साथ, क्योंकि मेरा अभी वायरिंग रियलिस्टिक का हो चुका है, मेरा अभी वायरिंग इस तरफ का हो चुका है। तो दोनों की ज़रूरत है, दोनों के अपने अपने मार्केट है। तो मुझे लगता है कि मराठी में थोड़ा ज़्यादा बिलीवेबल चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा इस तरफ कंटेंट को लोग अच्छा बोल रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, और ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने सपोर्ट करके ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है कि ये तरीके की फिल्में भी आप देखो, लोगों को अच्छे लग रही है। तो उस सारे दौर में मुझे लगता है कि ये कंपटीशन तो होना ही है, क्योंकि बॉम्बे इज़ नॉट अ मराठी सिटी एनी मोर, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और आपको आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि सिर्फ मराठी लोग यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है इसको कंपटीशन नहीं बोलना चाहिए, जिसको जो पसंद है उसको वो देखना चाहिए, और उसको देखने का पूरा हक है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक सब मराठी इंडस्ट्री बोलिए, मराठी व्यूअर्स बोलिए, वो सब एक साथ आने चाहिए, ज़रूरी है बहुत, मगर इसको कंपटीशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपको नहीं देखना है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि जाके देखो। तो महाराष्ट्र शासन इज़ केपेबल इनफ फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस, और ये जो डिस्कशन सब जगह पे चलते हैं, लेकिन वो बहुत सब्जेक्टिव डिस्कशन है मुझे लगता है, और मेरा व्यू या किसी और का व्यू उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसको जो देखना है वो जाके देखेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं मराठी हूँ तो मुझे अगर सिम्बा देखने का मूड है तो मैं कोई जाके मराठी फिल्म थोड़ी ना देखूंगा। मुझे सिम्बा देखना है तो मैं सिम्बा देखूंगा, मुझे नसीबान देखना है तो मैं नसीबान देखूंगा। तो इट इज़ और लेकिन हर लेवल पे डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, हर लेवल पे मुझे लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए। और आई थिंक अखिल भारतीय मराठी महामंडल जो है, जो हमारा एक बॉडी है मराठी फिल्म्स का, वो भी अच्छे डिसीजन लेते हैं। उनका भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रेजेंटर्स के साथ उनका भी अच्छा रैपो है। तो अगर कोई किसी फिल्म के साथ अन्याय हो रहा है या फिर किसी को कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतना हक हमारे लोगों को है कि वो इंटरवीन करते हैं और सामने वाले भी सुनते हैं। तो ऐसा कंपटीशन और ये वो जितना उसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए भी एक दूसरी तरफ से उसको देखने का भी मुझे लगता है कि ज़रिया है कि उसको एक पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है। ग्रेट। सो विधि, अगर आप अभाव कदम और आप अमोल, अगर आप लोग बता सकें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लेडीज फर्स्ट। अच्छा, लेडीज फर्स्ट, ओके। तो अभी आप कुछ हिंदी फिल्म में भी आप नसीबान तो खैर इज लिटरली राउंड द कॉर्नर, 2 दिन में रिलीज है उसका। वी आर ऑल एज अ टीम बहुत एक्साइटमेंट है नसीबान को लेके। इसके बाद हम लोग एक और मराठी फिल्म कर रहे हैं प्रोड्यूस, जो शूटिंग शुड स्टार्ट इन मई। देन हिंदी में 2 फिल्म्स की प्लानिंग है, वन विद डायरेक्टर शशांत शाह who's done Chalo Dilli and Das Vidanya, the other with Anu Menon, who's directed Waiting and London, Paris, New York. Right. And I mean, we're on the lookout for good Marathi subjects also, and good Marathi finished films also to present them
as well. और जो पिक्चर अभी ये तो नसीबान है मेरा कर रहा हूँ, अभी रिलीज़ है 2 दिन में। उसके बाद एक मराठी फिल्म है वो आ जाएगी, उसका अप्रैल में आएगी, वो भी अच्छी है। उसके बाद शूटिंग है मूवी का। आई एम प्लानिंग माई नेक्स्ट डायरेक्टोरियल, सो इट इज़ कॉल्ड फातिमा एंड इट इज़ वन लाइनर कहानी ये है फिल्म की कि एक बच्ची है फातिमा जिसके गांव में स्टैंडर्ड 7th के बाद स्कूल नहीं है और उसको स्कूल जाना है कुछ भी करके, तो वो स्कूल जाने के लिए क्या करती है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी 90 मिनट्स की मुझे फिल्म बनानी है इसके ऊपर। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है वो, और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरी है ये कहानी बनाना, ये कहानी बोलना। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन के इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज़ अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू डू व्हाट यू लाइक, टू डू व्हाट यू वांट। वाह, ऑलराइट, सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया एंड इतना आपके बारे में सुना था, उससे ज़्यादा आप हम्बल और डाउन टू अर्थ आप हैं, विच इज़ ह्यूज प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच अमोल, लवली टॉक, जस्ट लिसनिंग टू योर थॉट्स। आई थिंक आई एम श्योर दैट आप आने वाले टाइम में आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आप कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिस तरीके का आपकी सोच है। एंड थैंक यू वेरी मच विधि, एंड एज ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू एंड वुड लव टू सी यू इन लाइक अ ग्लैमरस मूवी, बिकॉज अमोल तो शायद आपको जस्टिस नहीं कर पाए। सो थैंक यू सो, दिस इज माई टोन। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वॉचिंग। हाय, दिस इज अमोल। हाय, मैं भाऊ कदम। नमस्ते, मैं विधि। हम लोग टीम नशीबवान हैं और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।